तो नमस्कार प्रिय बच्चों। जैसा कि आपको पता है आरएस का एग्ज़ाम हो गया है, तो उसके जो आंसर की है वो आपसे शेयर की जा रही है। और इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन है वो मतलब क्वेश्चन बोल के बताए हैं और उनके आंसर बताए हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सीरीज के वाइज ऐसे होता है, किसी में 23 नंबर है, वो कहीं पे 103 भी हो सकता है। तो जो आपका क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज के चार खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जिस भी ऑप्शन के अंदर है CDAB। CDAB। इसके बाद में एक क्वेश्चन था आपका कथनों से जुड़ा हुआ, जो लूणी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बागड़ के उप प्रदेश, ये वाला, इसका जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा A, B और C। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा जालोर, जयपुर, कोटा। इसके बाद में नेक्स्ट जो था कोई सा, जो आपको सुमेकित कीजिए। इसके अंदर जो आपके था एक तरफ स्टेट थे तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, और एक साइड में आपके परमाणु ऊर्जा प्लांट थे कलपकम, ककरापार, ये वाले। तो इसका जो आंसर आएगा वो केगा आएगा। केगा तमिलनाडु के नहीं है, अंदर नहीं है, केगा कर्नाटक के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है जयपुर, दौसा और अलवर के जिलों में कौन सी मृदा की प्रधानता है, तो इसका आंसर अल्फी सोल आने वाला है, अल्फी सोल जो भी ऑप्शन है। इसके बाद में वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो 38.98, ये इसका आंसर है 38.98। इसके बाद में है मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आएगा बोरानाडा, जोधपुर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की विधि प्रचलित है, तो इसका आंसर आएगा जैसलमेर। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, समेकित करना था साबी, रूपारेल, गंभीरी, पार्वती, सोम और जाखम को, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, जो भी आंसर है 1, 3, 2, 4, इस हिसाब से ये ऐड होंगे, 1, 3, 2, 4, ये इसका आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था एस्बेस्टोस खदानें कहाँ स्थित है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अर्जुनपुरा, पीपरदा। इसके बाद में नेक्स्ट जो लिग्नाइट वाला एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है, तो इसका आंसर आएगा आपका कपूरड़ी, मेड़ता और कसनऊ। इसके बाद में नेक्स्ट था संरक्षित क्षेत्र और जिला, जिसमें जालोर, झुंझुनू, बूंदी, भीलवाड़ा वो मेंशन किए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सोरसेन, बूंदी, ये इसका आंसर है, सोरसेन, बूंदी। इसके बाद में नेक्स्ट है माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा गोडवार। इसके बाद में नेक्स्ट किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था, इसका आंसर आएगा हिंदू महासभा। इसके बाद में राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनसंख्या 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जो है, इसका जो आंसर आने वाला है वो है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर है निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है, केवल भारत के नागरिकों के लिए, जो आएगा आंसर अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30। इसके बाद में है किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1976, 1976। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। काफी बड़े बड़े कथन थे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 100 के
गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर आए। ये इसका आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानना था। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था लोकसभा से संबंधित, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका आंसर आएगा केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन था आपके कथन और विचार, जिसमें से 2004 के चुनाव में कांग्रेस 145 लोकसभा ऐसा कुछ, इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर केवल ए आना चाहिए, केवल ए सही है। इसके बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा संथानम समिति। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद नेक्स्ट था नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? तो केवल 2। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है गुरमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 वाला, क्योंकि आरपीएससी ने इसको नहीं माना था 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष जो होगा वो जिला प्रमुख होता है। इसके बाद में किस निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किसी समूह के स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? इसका जो आंसर आएगा वो बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूंदी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 320(3). इसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर वाला जो क्वेश्चन आया था? इसका आंसर है 20/4/2024। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो है राजस्थान के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत इसका जो आंसर आएगा वो आएगा महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा। इसके बाद में नेक्स्ट सामान्य वर्ग के राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसका आंसर आएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसका सदस्य नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट था राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है? तो आंसर आएगा न्यायमूर्ति NK जैन, केवल ये थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर आएगा जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? ये 2020 और 21 में कोरोना के दौरान। इसके बाद में जीएसटी वाला एक क्वेश्चन आया था, इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ वगैरह, तो इसका आंसर था यह दोहरे करारोपण को रोकता है। नेक्स्ट था राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर आएगा यह बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन, ये वाला इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर आएगा केवल ए और सी इसका आंसर सही है। उसके बाद में एक साइड में पोषक अनाज कुल दलहन मूंगफली था और दूसरी तरफ राज्य थे, उसको आपने समेकित करना था 2021-22 के लिए, तो इसका आंसर आएगा 2, 3, 5 और 4, जिसमें क्रम अनुसार ऑप्शन ही आएंगे। पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा पांचवें के साथ और चौथा डी चौथे के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट था भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के संबंध में, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए तथा सी दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व खुशहाली रिपोर्ट वाला, इसको आप नेट से देख सकते हैं, इसको कंफर्म नहीं कर रहा मैं। इसके बाद में नेक्स्ट था कार्मिकों की जनसंख्या में से अनुपात को परिभाषित किया जाता है, इसका आंसर आएगा कार्यशील आयु की जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। इसके बाद में नेक्स्ट है भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आएगा FRBM अधिनियम। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ABC सभी सही है। इसके बाद में नेक्स्ट एक खनिज नीति 2024 वाला क्वेश्चन आया था, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा A, B और C। इसके बाद में नेक्स्ट था राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम है, इसका आंसर आएगा निर्माण, विनिर्माण, कृषि तथा खनन। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था वो था भारत में राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है, इसका आंसर आएगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया जाता है, इसका आंसर आएगा RITI वाला, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था रीको से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रीको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है, ये आंसर है एग्रो फूड पार्क उदयपुर में अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था सैंड नीति 2024 से जुड़ा हुआ राजस्थान सैंड नीति, इसका आंसर आएगा 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा तक। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था नए औद्योगिक क्षेत्र और स्थान थे, एक साइड में नाडोल, धर्मपुरा, उमरिया, मालकीतूस और दूसरी साइड में जिले थे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, 2, 3, 1, यानी पहला फोर्थ के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा पहले के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट था PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में, इसका जो आंसर आएगा 1 तथा 3, ऑप्शन 1 तथा 3। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था राजस्थान में आस्था योजना से जुड़ा हुआ, उसका आंसर आएगा वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक हो। इसके बाद में राजस्थान की नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य, आंसर आएगा स्ट्रीट वेंडर का सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइंस का जुड़ा हुआ मोतियाबिंद से जुड़ा हुआ, इसका आंसर आएगा प्रोटीन। इसके बाद में दाब की इकाइयां जो थी वो सारी की सारी थी, निम्नलिखित में से दाब की इकाइयां बार भी है, पास्कल भी है, टॉर भी है और ATM भी। इसके बाद में राजस्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, इसका आंसर आएगा जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में सुधार। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु, ऐसा क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आएगा आपका VSHORADS
दोबारा सुन ले, VSHORADS, ये वाला, ये प्रणाली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के लिए सही नहीं है? इसका आंसर था, यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका आया था, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवंशिक रूप से संशोधित। इसका आंसर आएगा शैवाल से। इसके बाद में नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित ये नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्वासी और कोर नाम की डिजीज का, उसमें भी आंसर आपका प्रोटीन आएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन था, कृत्रिम मधुरक में सबसे अधिकतम जो आएगा वो एलिटैम आएगा, आंसर इसका एलिटैम होने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला सूक्ष्म खनिज है? सूक्ष्म खनिज में बाकी नहीं आएंगे, आयोडीन आएगा, आंसर इसका आयोडीन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, विशिष्ट रोगवाहक जनित रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए, तो इसका आंसर आएगा एडिज, चिकनगुनिया और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, वो था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार INDAQI 101-200 सीमा वाली वायु की गुणवत्ता श्रेणी पूछी थी, इसका आंसर आएगा मध्यम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, ICAR-CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोस संयंत्र कपास से संबंधित है, इसका आंसर कपास आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, IUNC की रेड लिस्ट कहा गया है, इसका आंसर आएगा जीवन का बैरोमीटर, इसको जीवन का बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो था, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन पहचानना था आपको, जो उसका आंसर आएगा, इसमें 18 जिले और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था वो था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य, ये वाला जो क्वेश्चन था काफी बड़ा है, इसका आंसर आएगा SDG 15। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है, मार्च 2023 में जन्मी भारत की कौन सी क्लोनित गाय किस नस्ल की है? इसमें कंफर्म नहीं है, थार पारकर होनी चाहिए, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बना रहा है? इसका आंसर था आंधी, जयपुर का ये गांव है आंधी। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका, कथन और निष्कर्ष वाला, कुछ चिन्ह हैं, आकृतियां हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक हैं, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है। इसका जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका, 2 तर्क दिए थे, क्या एक कथन और एक तर्क था, क्या राज्य में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, केवल तर्क एक मजबूत है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था मैथ से जुड़ा हुआ, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24 त्रिभुज बनेंगे इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 2, 12, 36, 80, 150, इसमें अगला पद पूछा था, इसका आंसर आएगा 252, एक क्यूब से होने वाला है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को COPRT लिखा गया है, CEOPRT, और प्लेन को ELNP लिखा गया है, तो उसमें उस क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड को? इसका आंसर था ADEGIORS, दोबारा नोट कीजिए, ADEGIORS। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन था वो था, कथन और क्रियाविधि दी गई थी, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है, और 2 क्रियाविधि दी थी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही गलत है, दोनों ही अनुसरण नहीं करते।
इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था एक वेन आरेख दिया गया था जिसमें 3 गोले बने हुए थे, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा शिक्षक माँ चिकित्सक, शिक्षक माँ चिकित्सक। उसके बाद में एक क्वेश्चन था एक दर्पण वाला था, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया गया, कितने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते, इसका आंसर 14 आएगा 14। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ वाला, उसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा ई सी की पोत्री है, ई सी की पोत्री है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था एक गृहिणी के पास 1000 ml लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 था, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 720 मिलीलीटर। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था चावल के मूल्य में 21% 21% कमी होने पर, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा आपका 20 रुपए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ब्याज वाला, 8000 रुपए की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, इसका जो आंसर आने वाला है वो आपका 2648 2648 रुपए। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई थी 5 12 13 इकाई, एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल वगैरह, इसका जो क्वेश्चन आंसर आने वाला वो आएगा 26 इकाई। इसके बाद में एक आपको क्वेश्चन दिया था, आकृति दी थी जिसमें आपको त्रिभुज गिनने थे, उसमें आपका आंसर आएगा 14, या इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें कंफर्म टिक नहीं किया गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो 100 प्रेक्षणों वाला जो क्वेश्चन था, 100 प्रेक्षणों के माध्य की 49 गणना की गई, बाद में पता चला गया, इसका आंसर आएगा आपका 50। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, इन दिए गए अक्षरों में 5 अक्षरों वाले शब्द बनाए गए हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 69760 69760। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका था 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, इसका आंसर आपका आएगा 5/12। इसके बाद में एक आपको पाई चार्ट दिया गया था, उसका जो आंसर आएगा, पाई चार्ट मतलब घेरे के अंदर गोले के अंदर जो चार्ट दिया गया था और फसलें दी गई थी, उसमें आपका आंसर आएगा चावल गेहूं तथा जवार, चावल गेहूं तथा जवार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था राजस्थान विधानसभा, नहीं ये वाला नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था गुरु घासीदास वाला, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए, इसका आंसर आएगा यह देश का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था राजस्थान MSME नीति 2024 में, इसका आंसर आएगा 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2029। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था हाल ही में यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने थे, तो वो उरुग्वे के थे, उरुग्वे आंसर है इसका। इसके बाद में फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधकता क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आंसर आएगा नाइजीरिया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एक दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिन्हें 2024 में नोबेल पुरस्कार जीता है, आंसर आएगा हान कान, हान कान। इसके बाद में नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन था हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है, अब कुल कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हासिल होगा, इसका आंसर आएगा आपका 11, अब 11 भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा हासिल होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था भारतीय सेना और कंबोडिया के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास का पहला संस्करण जो हुआ था वो पुणे के अंदर हुआ था, आंसर पुणे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो मुंबई के अंदर, आंसर मुंबई आएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है, हाल ही में किसी संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? इसका आंसर आएगा भारतीय चुनाव आयोग। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, खेलो इंडिया से जुड़ा हुआ यूथ गेम 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो बिहार करेगा। आंसर बिहार आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ISF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? इसका आंसर आपका आएगा 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 38वें नेशनल गेम 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर आएगा आपका केवल कथन एक सही है, यानी इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, ये सही है। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते? इसका आंसर आएगा आपका 16 स्वर्ण और 7 कांस्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, एक विश्व कैडर अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर आएगा शतरंज। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की पहचान पुरातत्वविद TH हेडले ने बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? इसमें बैराठ आंसर आएगा, बाकी बूढ़ा पुष्कर भी हो सकता है, देखिए RPC कौन सा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो था आपका, मारवाड़ के राव चूड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा केवल ए सत्य है, यानी राव चूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, राव जेतसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसिंह ने किन निम्न में से किसे परास्त किया था? आंसर आएगा कामरान को, कामरान आंसर आएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो, निम्नलिखित में से ओझियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? ओझियाना में आंसर आएगा B और C, यानी BR मीणा और आलोक त्रिपाठी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो आपका था बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में जुड़ा हुआ, तो इसका आंसर आएगा केवल B सही है, B सही है। प्रयाग के अभूतिय और कलकत्ता के भारतीय वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर आएगा 1888 वाला। कौन इसकी स्थापना सन 1888 में नहीं हुई थी, 1889 में हुई थी, तो ये वाला सही है, 1888 वाला ऑप्शन चूज करना था आपने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक आया था, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी को समर्पित है? इसका आंसर आएगा शिव को, देवी देवता को समर्पित है, तो महादेव शिव को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, एक लोक वाद्य चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर आने वाला आपका A और B दोनों कथन सत्य थे। इसमें 4 तारों वाला भी था और बाबा रामदेव जी वाला भी था, चारों दोनों सही थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, जो एक तरफ राइटर थे एक तरफ बुक्स थी, तो जो खुमान रासु है वो नरपति साल का है, करणी दान का नहीं है, तो इसका आंसर आएगा खुमान रासु वाला। नेक्स्ट आपका चित्र शैलियों से जुड़ा हुआ था, तो इसमें जो आपका आंसर आने वाला है उसका आंसर आएगा 2, 3, 1, 4, यानी इस ऑर्डर में जुड़ेंगे, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा पहले के साथ और चौथा चौथे के साथ, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आया था वो संत लालदास से जुड़ा हुआ आया था, संत लालदास से जुड़ा हुआ था, उसका आंसर जो आएगा, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर आएगा केवल B सत्य है, क्योंकि वो आजीवन अविवाहित नहीं थे, विवाहित थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुसुमल रंग वाला, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कुसुमल कौन सा रंग है? वो लाल था, इसका आंसर लाल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुबावत के समय, इसका आंसर है केवल B सत्य है,
वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे थे। ये वाला केवल बी सत्य है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आया था एक, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द वाला, इसमें आंसर आता है पहेलियां। राजस्थान में अपने जानते हैं आड़ी बोलते हैं ना इसको, पहेलियों को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था वो था कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय वाला निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उसका आंसर आएगा सर्वलोकेश्वर। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई, इसका आंसर आएगा आपका ए और डी। ए यानी दिव्यदान और डी यानी आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये वाला। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था आजीविक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर आएगा ए और सी सही है। ए यानी नियतिवाद में विश्वास और सी यानी कठोर तपस्या में विश्वास, ये वाला सही था। नेक्स्ट आपका आंसर जो क्वेश्चन था वो था भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें आपको चुनना था मध्वाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी, इसका आंसर आएगा अवनींद्रनाथ, आंसर है अवनींद्रनाथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कृष्ण देव राय के दरबार में कवि मलनार्य ने भाव चिंता रत्न और वीर शैवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे, तो वो कन्नड़ में लिखे थे, आंसर उसका कन्नड़ आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एक, वो था एक साइड में दिया था मरुस्थल और एक साइड में आपको स्थान दिए गए थे, जैसे गोभी, पेटागोनिया, विक्टोरिया, कालाहारी, ये वाला। इसका जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा आपका पहला दूसरे के साथ समेकित होगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ और चौथा पहले के साथ, ये इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा वो था नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है, इसका आंसर आएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये वाला इसका आंसर था। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो था निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा गया था, आंसर आएगा CADB, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। इसके बाद में नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, ये वाला, ये ऑप्शन थे। इसका आंसर आएगा आपका मानसून अभियान वाला। मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, ये इसका आंसर आने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था समेकित करना था, एक साइड में नदी थी दूसरी साइड में सहायक नदी थी, राप्ती, तीस्ता, हिरणपूर्णा, ये वाली। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, 1, 2, 3, यानी पहला 4 के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा 1 के साथ, तीसरा 2 के साथ और चौथा 3 के साथ। नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन आपका वो आएगा विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वन उन्मूलन अंकित किया गया है, इसका आंसर आएगा आपका उष्ण कटिबंधीय। इसके अलावा भी 5-7 क्वेश्चन जो है वो जो कंफर्म नहीं थी किए हुए थे वो मैंने नहीं डाले और जल्दी मैं कमेंट सेक्शन के अंदर उसके आंसर लिख दूंगा। और इसके साथ ही मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर कम से कम समय में बिना किसी ऐड वगैरह के पहुंच जाए। तो वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें और इसके साथ भी अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।